हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज के सेशन में फिर से हम लोग बात करेंगे बिहार कंप्यूटर टीचर यानी बीपीएससी 10+2 कंप्यूटर टीचर के मॉक टेस्ट पर बेस्ट 25 क्वेश्चंस पर। और आज है इसका डे 7। मुझे उम्मीद है कि अभी तक आपने सारे सेशंस को बहुत अच्छे से देखा होगा, नोट्स बना रहे होंगे, साथ साथ जितने भी मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता चल रहा हूं आप सब उनको नोट डाउन करते चलिएगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगी। आप जानते हैं यहां पर जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी पर बेस्ड है। साथ ही साथ आपको ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक पढ़ना होगा, यानी जो कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन है वो बेसिक लेवल से लेकर और एक बढ़िया लेवल तक यहां पर आपको करनी होगी। उन टॉपिक्स को पहले कवर करना होगा जो एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है और जहां से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे पाइथन, प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, या फिर बात करें नेटवर्किंग, इंटरनेट। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं इंक्लूडिंग डेटाबेस जहां से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको अपनी स्ट्रेटजी को इस तरीके से मेंटेन करना होगा कि पहले इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक्स को कवर करें और फिर उसके बाद धीरे धीरे कंप्लीट सिलेबस को कवर करें। साथ ही साथ मल्टीपल मॉक टेस्ट आप लगाते रहें ताकि आपकी डेली बेसिस पर प्रैक्टिस हो। इन सभी स्ट्रेटजी पर अगर आप चलना चाहते हैं तो आप इस कोर्स से भी कनेक्ट हो सकते हैं। बीपीएससी कंप्यूटर टीचर का कंप्लीट कोर्स जो कि 26 जून से चल रहा है। डेली बेसिस पर लाइव वीडियोस 8 पीएम पर चल रही है। और अगर आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देखना चाहते हैं तो आपको बहुत सारी वीडियोस एक दिन में रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी दी जा रही हैं। डेली बेसिस पर आपको रिकॉर्डेड वीडियोस प्लस डेली बेसिस पर आपको लाइव वीडियोस प्लस डेली बेसिस पर बहुत सारे मॉक टेस्ट, ये सभी कुछ आपको मिलेगा इस पार्टिकुलर कोर्स में, जिसमें कंप्यूटर क्वालिफाई और कंप्यूटर में मैक्सिमम मार्क्स दिलवाने की गारंटी मेरी है। कैसे ज्वाइन कर सकते हैं इस पर्टिकुलर कोर्स से, जिसकी वैलिडिटी 12 मंथ्स है फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। ज्वाइन करने के लिए अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा और फिर आप इस कोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरीके का डाउट या कंफ्यूजन है कोर्स के रिगार्डिंग तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके भी आप अपने कंफ्यूजन को रिजॉल्व कर सकते हैं, अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। तो चलिए बहुत शानदार तरीके से आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आज के सेशन का जो क्वेश्चंस का लेवल है वो आपको कैसा लगा। जैसे कि आप जानते हैं कि डे बाय डे क्वेश्चंस का लेवल इंप्रूव हो रहा है। हम लोग ने बेसिक लेवल से क्वेश्चन की शुरुआत करी थी और अब धीरे धीरे मॉडरेट और टफ लेवल की क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो देखते हैं आज आपने कितना स्कोर किया और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करिएगा, जिससे कि मुझे पता चल पाए कि आप यहां पर कितना स्कोर कर पा रहे हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस, शुरू करते हैं। हमने प्रीवियस सेशन में दो क्वेश्चंस आपको दिए थे और आपने दोनों ही क्वेश्चंस के सही आंसर देने का पूरा प्रयास किया, लेकिन कई सारे कैंडिडेट्स ने आंसर गलत भी दिया, कई सारे कैंडिडेट्स ने सही भी दिया। देख लेते हैं कि करेक्ट आंसर क्या था। द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन ASCII 8 आर। ASCII 8 जिसे ई ASCII के नाम से भी जाना जाता है, जिसे एक्सटेंडेड अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज के नाम से भी जाना जाता है। ये 8 बिट का कोड होता है जो कि 256 कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो करेक्ट आंसर है 2 to the power 8, दैट इज कॉल्ड 256 कैरेक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने आपको दिया था वो क्या था? विच कनेक्टर्स आर यूज्ड विद कोएक्सियल केबल। बहुत सारे कैंडिडेट्स इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गए कि कोएक्सियल केबल के साथ में कौन से कनेक्टर का यूज होता है। RJ11 का यूज होता है टेलीफोन लाइंस में, RJ45 का यूज होता है ट्विस्टेड पेयर केबल में, जबकि कोएक्सियल केबल के रिस्पेक्ट में जिस कनेक्टर का यूज होता है वो है BNC कनेक्टर।
बायोनेट नील कंसेलमैन के नाम से इसको हम जानते हैं, दैट इज कॉल्ड बीएनसी कनेक्टर। आपने देखा होगा अक्सर टेलीविजन के पीछे कुछ इस तरीके का कनेक्टर हमें देखने को मिलता है, और टेलीविजन या टीवीज में कोएक्सियल केबल का ही ज्यादातर यूज होता है डायरेक्ट टू होम कनेक्शन के लिए। तो आंसर क्या होगा गाइस, बीएनसी कनेक्टर। द फुल फॉर्म ऑफ बीएनसी इज बायोनेट नील कंसेलमैन। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? वेरी गुड। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पढ़िए बहुत अच्छे से, ऑप्शंस को रीड करिए और बताइए क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर। डैश इज द टाइप ऑफ एरर प्रोड्यूस इन पाइथन प्रोग्राम्स। पाइथन प्रोग्राम में उत्पन्न होने वाली एक प्रकार की त्रुटि है। तो पाइथन प्रोग्रामिंग जब की जाती है तो नॉर्मल सी बात है कि अगर प्रोग्रामिंग होगी तो उसमें एरर तो होंगे ही होंगे, उसमें गलतियां तो होंगी, लेकिन पाइथन में जो एरर आती है उस एरर को क्या बोलते हैं? कंपाइल टाइम एरर, रन टाइम एरर, बोथ ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। हम लोग जानते हैं कि पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है जो पहले कंपाइल होती है, बाद में इंटरप्रेट भी होती है। तो यहां पर कंपाइलर का भी यूज होता है और इंटरप्रेटर का भी यूज होता है, लेकिन कंपाइलर हिडन फॉर्मेट में यूज की जाती है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि पाइथन में मेन तरीके से इंटरप्रेटर का इस्तेमाल किया जाता है। यहां पर पाइथन क्योंकि सबसे पहले कंपाइल होगी तो कंपाइल टाइम एरर भी होगा, और उसके बाद इंटरप्रेटर का भी इस्तेमाल होगा, तो इसका मतलब रन टाइम एरर पर भी फोकस होगा। तो आंसर क्या होगा? बोथ ऑफ दीज, कंपाइल टाइम एरर एंड रन टाइम एरर। समझ में आ गया? तो पाइथन में दोनों तरीके की एरर्स होती हैं, चाहे वो कंपाइलेशन टाइम पर कंपाइल टाइम एरर हो या फिर इंटरप्रेट करते समय रन टाइम या एग्जीक्यूशन एरर हो। ये दोनों तरीके की एरर देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन इनकाउंटरिंग अ डैश एरर इन पाइथन द इंटरप्रेटर डज नॉट एग्जीक्यूट द प्रोग्राम अनलेस वी रेक्टिफाई द एरर, सेव एंड रिटर्न द प्रोग्राम। क्वेश्चन का मतलब समझते हैं बहुत प्यार से। क्या कह रहा है? ऑन इनकाउंटरिंग अ एरर, कह रहा है पाइथन में जब भी कोई एरर आती है, द इंटरप्रेटर डज नॉट एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। इस केस में जो इंटरप्रेटर होता है वो उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं कर पाता। तो इस तरीके की एरर को क्या बोलते हैं? जिसमें इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट ही नहीं करता है। दिस टाइप ऑफ एरर इज कॉल्ड सिंटैक्स एरर। जब भी प्रोग्रामिंग में सिंटैक्स एरर आएगी तो क्या होगा? इंटरप्रेटर अपने हथियार डाल देगा और कहेगा मैं एग्जीक्यूट कर ही नहीं पा रहा हूं, पहले सिंटैक्स एरर को रिमूव करो, फिर हम इसके बाद इंटरप्रेट करेंगे, फिर इसके बाद क्या करेंगे? एग्जीक्यूट करेंगे। तो आंसर क्या होगा? सिंटैक्स एरर। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये तो हम समझ गए, लेकिन सिंटैक्स एरर होता क्या है, लॉजिकल एरर क्या है, रन टाइम एरर क्या है, इनके मतलब क्या होते हैं? ये अगर समझ में आ जाए तो मजा आ जाएगा। आइए समझते हैं इसको डिटेल में। पाइथन में अगर एरर्स की बात करें या नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरर्स की बात करें तो कितने तरीके की एरर्स आ सकती हैं? सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर, सिमेंटिक एरर या सिमेटिक एरर या रन टाइम एरर। तो 4 तरीके की एरर हमारी आती हैं बेसिकली, बेसिक तौर पर। सिंटैक्स का मतलब क्या है? मिस्टेक इन दी सोर्स कोड। अगर सोर्स कोड में कोई भी गलती होगी तो इस तरीके की एरर को क्या बोलेंगे? सिंटैक्स एरर। ये एरर स्पेलिंग में हो सकती है, पंक्चुएशन में हो सकती है, और सिंटैक्स एरर को कंपाइलेशन एरर के नाम से भी जानते हैं। तो कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि सिंटैक्स एरर को और क्या बोलते हैं? तो आंसर क्या होगा? कंपाइलेशन एरर। लॉजिकल एरर क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है, लॉजिक में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। इस एरर को पकड़ पाना बहुत मुश्किल होता है, हार्ड टू फाइंड, यानी फाइंड मतलब इसको खोज पाना, क्या गलती है ये ढूंढ पाना काफी मुश्किल है। इनकरेक्ट आउटपुट, जिसकी वजह से जो आउटपुट है वो भी गलत आता है। तो कभी भी क्वेश्चन में ऐसा दिया हो कि ऐसी कौन सी एरर है जिसको पहचान पाना,
जिसको ढूंढ पाना, जिसको इंटरप्रेट कर पाना काफी मुश्किल है, दैट इज कॉल्ड लॉजिकल एरर, और जिसकी वजह से आउटपुट भी कैसा आता है, इनकरेक्ट। सिमेटिक एरर, सिमेटिक एरर वो एरर होती है प्रोग्रामिंग में जो गलत वेरिएबल्स या फिर गलत ऑपरेटर के इस्तेमाल से डेवलप होती है। अगर वेरिएबल्स गलत डिफाइन हो गए या गलत ऑपरेटर्स का यूज हो गया, मल्टीप्लिकेशन की जगह पर एडिशन का यूज हो गया, तो आउटपुट क्या आएगा, मतलब तब इस केस में जो हमारी एरर आएगी दैट इज कॉल्ड सिमेटिक एरर। रन टाइम एरर का मतलब, रन टाइम एरर मतलब हमने कोई फंक्शन ही गलत लगा दिया, हमने डिवीजन बाय जीरो का यूज कर लिया जो कि पॉसिबल नहीं। अगर हमने जीरो से किसी नंबर को डिवाइड कर दिया, डिवीजन बाय जीरो यूज किया, तो इस केस में जो एरर आएगी वो क्या है, रन टाइम एरर। और रन टाइम एरर के केस में हमेशा कंप्यूटर क्रैश भी हो जाता है, या वो सॉफ्टवेयर जिस पर हम काम कर रहे हैं वो क्रैश हो जाता है। तो कभी भी क्रैश होने की बात हो, डिवीजन बाय जीरो एरर की बात हो, तो इन सभी टाइप्स की एरर को रन टाइम एरर की कैटेगरी में रखते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि कौन सी एरर के केस में क्या क्वेश्चन दिया होगा और हमको कैसे सॉल्व करना है। सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर, सिमेटिक एरर और रन टाइम एरर में क्या डिफरेंस है, ये पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। डैश इज द पाइथन ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट एन एरर। डैश एक पाइथन ऑब्जेक्ट है जो एक त्रुटि का प्रतिनिधित्व करता है। अब समझने वाली बात यह है कि पाइथन में तो बहुत सारी एरर आती हैं, लेकिन एरर के लिए पाइथन में किस पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है, कि अगर एरर आ गई तो इसको कैसे रिमूव करेंगे। इसके लिए जो बना है सिंटैक्स वो क्या है, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, एक्सेप्शन या मॉड्यूल। वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड एक्सेप्शन हैंडलिंग या एक्सेप्शन। अगर कोई एरर आ जाती है पाइथन प्रोग्रामिंग में तो हम क्या करते हैं, उसको हैंडल करने की कोशिश करते हैं, उस एरर को रिमूव करने की कोशिश करते हैं, या उसके साथ वर्क करने लगते हैं कि कम से कम हमें पता चल पाए कि एरर कहां पर है, कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसे बोला जाता है एरर को हैंडल करना, या आप कह सकते हैं एक्सेप्शन को हैंडल करना। अब पाइथन में एक्सेप्शन हैंडल करने के चार तरीके हैं। ट्राई कीवर्ड के थ्रू कर सकते हैं, एक्सेप्ट कीवर्ड के थ्रू कर सकते हैं, एल्स के थ्रू कर सकते हैं, और फाइनली कीवर्ड के थ्रू भी कर सकते हैं। तो एक्सेप्शन हैंडल करने के कितने तरीके हैं, चार तरीके, ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स और फाइनली। याद रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट, when an error occur during the execution of a program, an exception is said to have been। जब किसी प्रोग्राम के निष्पादन के दौरान कोई त्रुटि होती है तो अपवाद कहा जाता है क्या, तो उस एक्सेप्शन को क्या बोलते हैं, क्रिएट किया है, एसर्ट किया है, ट्रिगर किया है या रेस किया है। तो आंसर होगा हम हमेशा एक्सेप्शन को थ्रो करते हैं। थ्रो करने का मतलब रेस करते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज एक्सेप्शन, यानी एरर को हम क्या करते हैं, थ्रो कर देते हैं, रेस कर देते हैं, ताकि वो जो एरर है वो रिमूव कर पाए। तो दैट इज कॉल्ड रेस्ड। वेरी गुड। इन पाइथन विच कीवर्ड्स आर यूज्ड विद एक्सेप्शन हैंडलिंग। अभी मैंने आपको एक चीज बताई कि पाइथन में एक्सेप्शन का मतलब होता है एरर, और हम एरर को हैंडल करते हैं। एरर को हैंडल करने के लिए कितने कीवर्ड्स का यूज होता है यह भी मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब अगर आपको याद होगा तो बिल्कुल आप करेक्ट आंसर बताएंगे। बताइए क्या था, अभी बताया है जस्ट, बिल्कुल सही। आपकी पार की नजर और निर्मा सुपर दोनों को। करेक्ट आंसर होगा ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स और फाइनली। ये चारों आपके क्या हैं गाइस, एक्सेप्शन हैंडल करने के, एक्सेप्शन हैंडलिंग के कीवर्ड्स हैं, जिसकी मदद से एरर को हम कंट्रोल कर सकते हैं, एरर को हैंडल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज फोर कीवर्ड्स। वेरी गुड। नेक्स्ट,
It allow a visited website to store its own information about a user on the user's computer. कह रहा है जब भी हम किसी भी वेबसाइट पर विजिट करते हैं वो हमारी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेता है और एनालिसिस करता है हमारी इंफॉर्मेशन की, स्टैटिस्टिक्स डेवलप करता है। तो इसे क्या बोलते हैं? स्पैम, कुकीज, मैलवेयर या एडवेयर। कौन करता है हमारी इंफॉर्मेशन को स्टोर? जब भी हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो कुकीज इनेबल करने का ऑप्शन भी आता है, जो हमसे कुकीज को इनेबल करवा लेती है, यस करवा के या नो करवा के, और फिर वो ये ट्रेस करने की कोशिश करती है कि हमने उस वेबसाइट पर कहां कहां विजिट किया, कितनी देर उस वेबसाइट पे रुके। इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है कुकीज का। वेरी गुड। हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी? कंप्यूटर सुरक्षा के जनक कौन है? क्वेश्चन आएगा जरूर, बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे। वायरस, मैलवेयर, कंप्यूटर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम, है ना? तो ये टॉपिक्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बताइए कंप्यूटर सुरक्षा प्रदान करने यानी कंप्यूटर सिक्योरिटी के पापा कौन है, फादर कौन है? ये रहे ऑप्शंस। करेक्ट आंसर है ऑगस्ट केर्कशॉफ। ही इज नोन एज द फादर या फाउंडर ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी। इन्होंने सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, याद रखिएगा, दैट इज मिस्टर ऑगस्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइबर क्राइम? इनमें से कौन सा साइबर अपराध नहीं है, साइबर क्राइम नहीं है? डिनाइल ऑफ सर्विस या DDoS भी बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस, मैन इन द मिडल, मैलवेयर या AES? बहुत पॉपुलर क्वेश्चन। करेक्ट आंसर होगा AES। ये आपका साइबर क्राइम का पार्ट नहीं है, जबकि डिनाइल ऑफ सर्विस ये हम लोग जानते हैं सर्वर को डाउन करने की एक टेक्निक है। मैन इन दी मिडल, ईव्स ड्रॉपिंग के नाम से इसको जानते हैं, है ना? बीच में जो हैकर बैठा हुआ है, ईव्स ड्रॉपिंग है, दैट इज कॉल्ड मैन इन दी मिडल। मैलवेयर का मतलब मैलिशियस सॉफ्टवेयर, ये भी साइबर क्राइम का पार्ट है। AES ये इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड है, एडवांस्ड इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, जो कि 256 बिट की सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, 256 बिट की सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है AES। जैसे DES होता है, TES होता है ना? वैसे ही हमारा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड है AES। नेक्स्ट, अ मैकेनिज्म यूज्ड टू इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट द डेटा। डेटा को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक तंत्र है, कौन सा? हम जानते हैं कि इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का यूज आज को सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। अगर हम किसी भी डेटा को सिक्योर करना चाहते हैं तो हम इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन यानी प्राइवेट की, पब्लिक की, इसका इस्तेमाल करेंगे, एंड दैट इज कॉल्ड क्रिप्टोग्राफी। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? बिल्कुल सही, दैट इज कॉल्ड क्रिप्टोग्राफी। ठीक है। नेक्स्ट, ASCII यूज डैश बिट टू रिप्रेजेंट कैरेक्टर। बहुत आसान क्वेश्चन। कह रहा है ASCII ने वर्णों का प्रतिनिधित्व करने के लिए डैश बिट्स का उपयोग किया है। तो ASCII यानी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कितने बिट्स का इस्तेमाल करती है कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए? हम जानते हैं ASCII मतलब 7 बिट होता है और EASCII का मतलब 8 बिट होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहां पर? 7 बिट इज द राइट वन। ग्रेट। कॉमनली यूज्ड यूनिकोड इन कोडिंग आर। ये भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। ASCII है, यूनिकोड है, BCD है ना? इनकोडिंग इसे बोलते हैं कैरेक्टर इनकोडिंग, और यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। बताइए, सामान्यतः प्रयुक्त यूनिकोड इनकोडिंग है, ऐसा कौन सा कोड है जो आमतौर पर यूज किया जाता है? यूनिकोड जिसको बोलते हैं UTF-8, UTF-16, UTF-32 या ऑल ऑफ दिस? तो आंसर है ऑल ऑफ दिस। इन तीनों ही UTF कोड का इस्तेमाल किया जाता है समान तौर पर। UTF की फुल फॉर्म होती है यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट, जो कि इनकोडिंग स्कीम है। इनकोडिंग मतलब कि डेटा को सिक्योर करने के लिए इसका यूज किया जाता है, इनकोड करने के लिए इसका यूज किया जाता है, या कह सकते हैं डेटा को कई बार ट्रांसलेट करने के लिए भी
इस स्कीम का यूज किया जाता है। तो ये क्या है? यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। डैश स्कीम इज अ कैरेक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड which can encode all the characters of almost all languages of the world। कितना प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है उस स्कीम का नाम बताइए जो कि कैरेक्टर इनकोडिंग स्कीम है। अगेन ये कैरेक्टर इनकोडिंग स्कीम है, लेकिन इसकी खास बात क्या है कि ये इनकोड कर सकता है सभी कैरेक्टर्स को, सभी भाषाओं में। जितनी भी दुनिया में भाषाएं यूज हो रही हैं ये सब पर एप्लीकेबल है। इस कोड को क्या बोलते हैं? आस्काई, ISCII, यूनिकोड, या फिर ऑल ऑफ दी अबव? बिल्कुल सही, दैट इज कॉल्ड यूनिकोड, जिसकी बात अभी हम लोग ने पीछे करी थी। UTF-8, UTF-16, UTF-32, है ना। और हमने यहां पर कहा भी था कि ये कॉमन यूज होने वाला कोड है। क्यों? क्योंकि ये सभी भाषाओं में इनकोडिंग करने में कैपेबल है। तो आंसर क्या होगा? दैट इज यूनिकोड। नेक्स्ट, in Python, elements of a tuple are enclosed in dash and are represented and are separated by dash। पाइथन में टपल के तत्व को डैश में संलग्न होते हैं और डैश द्वारा अलग होते हैं। देखो बहुत क्लियर पिक्चर है। पाइथन में टपल के बारे में अगर कभी भी पूछा जाए तो याद रखिएगा कि टपल्स को हमेशा पैरेंथेसिस से रिप्रेजेंट करते हैं और अलग करते हैं किससे? कॉमा की मदद से। पैरेंथेसिस का मतलब जो स्मॉल वाले ब्रैकेट होते हैं उनसे रिप्रेजेंट करते हैं किसको? टपल को। तो आंसर क्या होगा? पाइथन में एलिमेंट्स ऑफ टपल किस में इनक्लोज होते हैं? पैरेंथेसिस में। और सेपरेट किसके द्वारा किए जाते हैं? कॉमा के द्वारा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने समझाने के लिए आपको नीचे लिखा भी है, जैसे टपल 1 फिजिक्स, केमिस्ट्री, 1997, 2000। यहां पर जो ब्रैकेट आप देख रहे हैं वो कौन सा है? पैरेंथेसिस है, स्मॉल ब्रैकेट है। और यहां पर अगर कोई नाम होगा जिसको हम लोग स्ट्रिंग बोलते हैं तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से डिनोट करेंगे, और अगर कोई कैरेक्टर होगा तो उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। ये हम लोग जानते हैं। टपल 2 में आप देखिए 1 2 3 4 5 नॉर्मल नंबर्स दिए हुए हैं, तो यहां पर हमने ब्रैकेट का यूज किया यानी पैरेंथेसिस का यूज किया है और कॉमा के द्वारा इसको सेपरेट किया है। सेमी कॉलन के द्वारा हम क्या करते हैं? नेक्स्ट लाइन पर इसको ट्रांसफर करते हैं, एग्जीक्यूट करवाते हैं, है ना, ब्रेक करवाते हैं एक तरीके से आप ये भी बोल सकते हैं। समझ में आ गया गाइस? वेरी गुड। इन पाइथन टपल्स वैल्यूज आर इनक्लोज्ड। फिर से टपल आ गया। तो आपको पता है सचिन सर ने बताया है कि पाइथन में जैसे ही टपल मतलब रोज के बारे में बात हो तो हमेशा आंसर क्या होगा? करली ब्रैकेट बिल्कुल नहीं, स्क्वायर ब्रैकेट बिल्कुल नहीं, आंसर होगा पैरेंथेसिस। सो द करेक्ट आंसर इज दिस वन, क्योंकि टपल के केस में हमेशा किसका यूज होगा? पैरेंथेसिस का यूज होगा। वेरी गुड। नेक्स्ट, what will be the output of the following code? str is equals to tuple python print tuple। कितना आसान है। देखो यहां पर आपको फिर से दिख रहा है टपल और प्रिंट में क्या दे रहा है? टपल। इसका मतलब टपल में जो फंक्शन है वो क्या है? पाइथन। तो प्रिंट क्या होगा? पाइथन। लेकिन रुक जाइए, यहां बात किसकी हो रही है? टपल की। और टपल को अगर हम पाइथन के फॉर्मेट में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? PYTHON। तो P को अलग, Y को अलग, T को अलग, H को अलग, O को अलग, N को अलग, है ना, ऐसे ही तो लिखेंगे। लेकिन यहां पर जो ब्रैकेट यूज होगा वो कौन सा होगा? पैरेंथेसिस यूज होगी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। आपने देखते ही बता दिया कि सर इतना ज्यादा सोचने की रिक्वायरमेंट नहीं है, पैरेंथेसिस है तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। इंडिविजुअल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का यूज होगा, सेपरेटेड बाय कॉमा होगा। वेरी गुड। नेक्स्ट, समझ में आ गया? While processing, the CPU store the data as well as instruction in its local memory called। देखो कॉन्सेप्ट इतने टफ नहीं होते, अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है, समझ के पढ़ा है
है ना, तो आप बहुत आसानी से एग्जाम में क्वेश्चंस को कर पाएंगे, एज सिंपल एज दैट। लेकिन अगर रटा है ना, तो फिर दिक्कत होगी एग्जाम में। तो इसलिए कॉन्सेप्ट को समझना है। बताइए, वाइल प्रोसेसिंग के दौरान सीपीयू जो है वो स्टोर करता है डेटा को या फिर इंस्ट्रक्शंस को इन इट्स लोकल मेमोरी, अपनी लोकल मेमोरी में, जिसे क्या बोलते हैं? तो हम जानते हैं कि सीपीयू के पास एक ही मेमोरी होती है जो टेम्परेरी होती है, दैट इज कॉल्ड रजिस्टर, दैट इज द फास्टेस्ट मेमोरी। तो आंसर क्या होगा? रजिस्टर इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। नेक्स्ट, विच आर्किटेक्चर इज बेस्ड ऑन अ बाइनरी प्रोग्राम? कौन सा आर्किटेक्चर बाइनरी प्रोग्राम पर आधारित है? बाइनरी मतलब 0 1, मशीन लैंग्वेज पर बेस्ड है, बाइनरी नंबर्स पर बेस्ड है। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, ब्लेस पास्कल आर्किटेक्चर, हरमन हॉलरेथ आर्किटेक्चर या चार्ल्स बेबेज आर्किटेक्चर? करेक्ट आंसर होगा जॉन वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, जिसे वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के नाम से भी जानते हैं। अब ये जॉन वॉन न्यूमैन कौन है? तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि स्टोरेज का कॉन्सेप्ट जिन्होंने दिया वो है जॉन वॉन न्यूमैन। इन्होंने ही सबसे पहले फाइल या फोल्डर को स्टोर करने की बात कही, और जिस कंप्यूटर में स्टोर किया गया दैट इज कॉल्ड एडसैक कंप्यूटर। क्लियर है? वेरी गुड। एग्जाम्पल ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इन कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल क्या है, उदाहरण क्या है? लिब्रा ऑफिस, पाइथन, मोजिला फायरफॉक्स या ऑल ऑफ द अबव? ओपन सोर्स कोड का मतलब क्या होता है? जो फ्री ऑफ कॉस्ट है और जिसमें एडिटिंग भी हो सके, जिसमें बदलाव भी किया जा सके, है ना, दैट इज कॉल्ड ओपन सोर्स। तो लिब्रा ऑफिस ओपन सोर्स है, पाइथन भी ओपन सोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मोजिला फायरफॉक्स ये ब्राउजर है जो कि ओपन सोर्स है। तो आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। फोर्थ इज द करेक्ट वन। वेरी गुड। नेक्स्ट, what will be the output of the following python code? print list python। अब देखो, अभी तक हम लोग जिस आउटपुट की बात कर रहे थे वो टपल की बात कर रहे थे, है ना। जो हम लोग ने प्रीवियस क्वेश्चंस देखे वहां पर टपल था, और टपल के केस में हम जानते हैं कि पैरेंथेसिस का यूज होता है। लेकिन यहां पर बात किसकी हो रही है? लिस्ट की। कभी भी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन की बात हो तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू। तो कहीं पर आपको स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 में। लेकिन आप जानते हैं कि पाइथन को अगर अलग अलग करके लिखेंगे तो ये करेक्टर के तरीके से ट्रीट होगा, और करेक्टर को हमेशा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद करते हैं। सो द करेक्ट वन इज व्हाट गाइस? दैट इज PYTHON। ये रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा? दिस वन। हमने नीचे आपको समझाने के लिए भी लिखा है कि लिस्ट के केस में क्या यूज होता है गाइस? दैट इज स्क्वायर ब्रैकेट का, और इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? वेरी गुड। द इंटरप्रेटर इज ऑल्सो कॉल्ड पाइथन डैश। हम जानते हैं, और अभी हम लोग ने डिस्कस भी किया था, कि पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, जहां पे यूज तो कंपाइलर का भी होता है, लेकिन कंपाइलर हिडन फॉर्मेट में होती है। तो पाइथन में जो इंटरप्रेटर यूज होता है, जो लाइन बाय लाइन करके कोड को एग्जीक्यूट करता है, इसे और किस नाम से जानते हैं? द इंटरप्रेटर इज ऑल्सो कॉल्ड पाइथन डैश। दुभाषीय को पाइथन डैश भी कहा जाता है। शेल, सेल, प्रोग्राम या नन ऑफ द अबव? करेक्ट आंसर है इंटरप्रेटर को पाइथन शेल के नाम से भी जानते हैं। तो आंसर क्या होगा? पाइथन शेल विल बी दी करेक्ट वन। समझ में आया? अब आपको समझाने के लिए शायद अगर आपको दिख रहा हो तो एक बार कोशिश करिएगा समझने की, कि जो सोर्स कोड होगा उसे हम कंपाइल करेंगे, कंपाइल करने के बाद उसको इंटरप्रेटर को देंगे इंटरप्रेट करने के लिए। बाइट कोड डेवलप होगा, बाइट कोड वर्चुअल मशीन पे थ्रो किया जाएगा, और फाइनली हमारा आउटपुट जनरेट होगा।
तो यहां पर किसका यूज होता है? पाइथन वर्चुअल मशीन का, जो किसी भी प्रोग्राम को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाती है। और हम जानते हैं कि जो पाइथन है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब कि ये किसी हार्डवेयर पर चल सकती है, ये किसी भी हार्डवेयर, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में इसको चलाया जा सकता है। दैट इज कॉल्ड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। क्लियर है? वेरी गुड। टुडे देयर आर ओवर अ बिलियन इंटरनेट यूजर्स and a majority of the world's web data is coming from different device. This is the best example of, क्या है ये क्वेश्चन? आइए इसको समझते हैं। कह रहा है आजकल हम बिलियन ऑफ इंटरनेट यूजर्स, बहुत सारे यूजर्स हो गए इंटरनेट को यूज करने वाले, एंड मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड वेब डेटा इज कमिंग फ्रॉम डिफरेंट डिवाइसेस। कह रहा है और हमारे पास जो डेटाबेस है वो भी बहुत सारा है, बहुत सारे सर्वर हैं, बहुत सारा डेटाबेस हो गया है। तो ये जो बहुत सारा डेटाबेस है इंटरनेट के ऊपर, इसे क्या बोलते हैं? टॉप डेटा, बिग डेटा, मॉडल, या नन ऑफ द अबव? एंड द करेक्ट आंसर इज बिग डेटा। आपने सुना होगा, बहुत ट्रेंडिंग है आजकल ये चीज। लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के केस में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, इंटरनेट के ऊपर बहुत सारा डेटाबेस है और इस बहुत सारे डेटाबेस को एनालिसिस करने के लिए जिस कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है दैट इज कॉल्ड बिग डेटा। समझ गए बेटा? वेरी गुड। नेक्स्ट, द डैश टेक्नोलॉजी वर्क्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड एंड शेयर्ड डेटाबेस वेयर ईच कंप्यूटर हैज अ कॉपी ऑफ द डेटाबेस। क्या है ये क्वेश्चन? आइए फिर से समझते हैं। कह रहा है उस टेक्नोलॉजी का नाम बताइए जो काम करती है डिसेंट्रलाइजेशन पर एंड शेयर्ड डेटाबेस पर। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब जिसका कोई स्वामी नहीं, जो डिसेंट्रलाइज्ड है, जिसकी पहचान होना कंफर्म नहीं है, है ना? जैसे बैंकों के ऊपर आरबीआई है जो कि सेंट्रलाइज्ड है, लेकिन कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो डिसेंट्रलाइजेशन पर काम कर रही है, शेयर्ड डेटाबेस पर काम कर रही है। और ये टेक्नोलॉजी कौन सी है? ब्लॉकचेन, ब्लॉक ग्रिड, ब्लॉक क्लाउड, या नन ऑफ द अबव? ये कॉन्सेप्ट है क्रिप्टोग्राफी का, डिजिटल करेंसी का, और यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी गाइस? ब्लॉकचेन की। तो ब्लॉकचेन इज द टेक्नोलॉजी which works on the concept of decentralization and shared database। याद रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट, the most popular application of blockchain technology is, आ गया देखिए। कह रहा है ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में अभी हम लोगों ने समझा था कि ये डिसेंट्रलाइज्ड है, शेयर्ड डेटाबेस पर काम करती है, ये डिजिटल करेंसी पर काम करती है, मैंने आपको बताया था। तो यही तो बात यहां पर हो रही है कि ब्लॉकचेन का सबसे बड़ा जो एप्लीकेशन है, ब्लॉकचेन तकनीक का सबसे लोकप्रिय जो एप्लीकेशन है, अनुप्रयोग है, वो कहां पर है? ओपन ऑफिस में, डिजिटल करेंसी में, जिम्प में, या नन ऑफ द अबव? तो करेक्ट आंसर होगा इन डिजिटल करेंसी। डिजिटल करेंसी का मतलब बिटकॉइन, इथेरियम, रिपल, बिटकॉइन कैश, लाइटकॉइन, और भी बहुत सारी हमारी क्रिप्टो करेंसी है या डिजिटल करेंसी है जो कि कंट्रोल की जाती है विद द हेल्प ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। समझ में आया? ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 24 गाइस, बताइए इसका आंसर। डैश हेल्प टू इंक्रीज द सिग्नल व्हेन इट बिकम वीक एंड डिस्टॉर्टेड। जब सिग्नल कमजोर और विकृत हो जाता है तो उसे बढ़ाने में मदद करता है क्या? रिपीटर, राउटर, हब, या फिर स्विच? आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि सिग्नल की लेंथ को इंक्रीज करने के लिए, सिग्नल की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हम रिपीटर का यूज करते हैं, जो सिग्नल को डिग्रेड होने से बचाता है और परफेक्ट सिग्नल भी प्रोवाइड करता है अप टू अ मैक्सिमम रेंज। ये क्या करता है?
कि आपके इंटरनेट की स्पीड की रेंज को इंक्रीज कर देता है। इंक्रीज द सिग्नल व्हेन इट बिकम वीक एंड डिस्टॉर्टेड, जब सिग्नल वीक होने लगते हैं तो इसको क्या करता है, मल्टीप्लाई कर देता है, दैट इज कॉल्ड रिपीटर। क्लियर है? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, अ डैश कनेक्ट नेटवर्क बेस्ड ऑन डिफरेंट प्रोटोकॉल टेक्नोलॉजीज टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। डैश एक दूसरे के साथ संचार करने के लिए विभिन्न प्रोटोकॉल प्रौद्योगिकियों के आधार पर नेटवर्क को जोड़ता है। बताइए क्या होगा। हमने आपको कई बार समझाया है कि अगर क्वेश्चन में डिफरेंट प्रोटोकॉल की बात होगी तो हमेशा आंसर क्या होगा, बताइए। स्विच, रिपीटर, ब्रिज या गेटवे। वेरी गुड। डिफरेंट प्रोटोकॉल के केस में हमेशा आंसर गेटवे होगा, क्योंकि गेटवे का काम क्या है, अलग अलग प्रोटोकॉल पर काम करना, उनको कनेक्ट करना और एक नेटवर्क स्टैब्लिश करना, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, है ना, क्योंकि ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है, तो ये बेटर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है डिफरेंट प्रोटोकॉल के केस में, और डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करके रख सकता है। लेकिन अगर यहां पर सेम प्रोटोकॉल होता, सेम नेटवर्क की बात हो रही होती, सेम प्रोटोकॉल की बात हो रही होती, तो आंसर क्या होता। तो इस केस में आंसर ब्रिज हो सकता है और राउटर भी हो सकता है। तो सेम प्रोटोकॉल के केस में ब्रिज अगर ऑप्शन में दिया है, नहीं दिया तो राउटर लगा दीजिए। अब आप कहेंगे कि सर अगर ब्रिज और राउटर दोनों दिया हुआ है और सेम प्रोटोकॉल दिया हुआ है तो क्या लगाएंगे। तो इस केस में जो प्रायोरिटी देंगे आप, जो प्राथमिकता देंगे, वो देंगे ब्रिज को, क्योंकि सबसे बढ़िया सेम प्रोटोकॉल पे जो काम करता है वो ब्रिज करता है, और ब्रिज नहीं होगा तो मजबूरी में हमें आंसर लगाना होगा राउटर, क्योंकि राउटर भी ये काम कर सकता है। समझ में आ गया आपको। तो इसी के साथ बेस्ट 25 क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए। आउट ऑफ 25 आपने कितना स्कोर किया मुझे बताइएगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है वो भी बताइएगा। अब समय आ चुका है क्वेश्चन ऑफ द डे का, और आप जानते हैं इसमें मैं सबसे बेस्ट क्वेश्चन लेकर आता हूं। आज हम लोग 3 क्वेश्चन पर बात करेंगे, यानी बैक टू बैक 3 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। मैं ये भी तो जानूं कि आपका लेवल कितना है, आप कितने सही आंसर कर पाते हैं, है ना। इससे मैं एनालिसिस कर पाऊंगा आपकी नॉलेज को। बताइए इसका आंसर। डैश इज द एक्ट ऑफ सीक्रेटली और स्टील्थली लिसनिंग टू द प्राइवेट कन्वर्सेशन और कम्युनिकेशन ऑफ अदर विदाउट देयर कंसेंट। दूसरों की निजी बातचीत या संचार को उनकी सहमति के बिना गुप्त रूप से सुनने के कार्य को क्या बोलते हैं। बताइए। अगर आप किसी की इंफॉर्मेशन को गुप्त रूप से सुन रहे हैं, बिना उसकी कंसेंट, उसकी नॉलेज के, बिना उसकी परमिशन के, तो इसे क्या बोलेंगे। डिनाइल ऑफ सर्विस, ईव्सड्रॉपिंग, फिशिंग या साइबर क्राइम। सोच के बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नो एसक्यूएल डेटाबेस। निम्नलिखित में से कौन सा नो एसक्यूएल डेटाबेस नहीं है। अब ये नो एसक्यूएल डेटाबेस के बारे में अगर आपको नॉलेज होगी तो आप बता पाएंगे कि इसका आंसर क्या है। एसक्यूएल सर्वर, मोंगोडीबी, कैसेंड्रा या नन ऑफ दीज। बताइए इसका आंसर क्या होगा। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, बहुत पॉपुलर है। लेटेस्ट ट्रेंड से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो आपको लेटेस्ट जितने भी अपडेट हैं वो भी अपडेटेड रहना है आपको, कि मार्केट में टेक्नोलॉजी को लेकर चल क्या रहा है। बताइए। नेम द लेटेस्ट वर्जन ऑफ एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम दैट वाज अनाउंस्ड इन एन एंड्रॉइड ब्लॉग ऑन February 8, 2023। 8 फरवरी 2023 को एंड्रॉइड ने अपने ब्लॉग में एक नए ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करी, एक नए वर्जन की बात करी। वो वर्जन कौन सा है,
तो एंड्रॉइड का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है ये आपको बताना है, और ये रहे ऑप्शंस: एंड्रॉइड 13 टेरामिसु, एंड्रॉइड 12 स्नोकोन, एंड्रॉइड 14 अपसाइड डाउन केक, या एंड्रॉइड 15 वेनिला आइसक्रीम। तो एंड्रॉइड के जितने भी वर्जन है वो सब खाने पीने वाली चीजों पर है, वो सब जितने भी वर्जन है वो सब डेजर्ट्स पर है ना, स्वीट डिशेस पर बेस्ड है। तो आपको बताना है कि लेटेस्ट वाला जो वर्जन है जिसकी अनाउंसमेंट 8 फरवरी को की गई अभी हाल ही में, ये वर्जन कौन सा है ना। अगर आप न्यूज देखते होंगे, अपडेटेड होंगे, आर्टिकल्स पढ़ते होंगे, तो आपको इसकी नॉलेज होगी। जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जैसे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नया है, इस पर बात करें तो लेटेस्ट ट्रेंड और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ये भी आपको देखना होगा। क्लियर है? तो इन तीनों ही क्वेश्चंस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट सेशन पर, और बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या है। इस पे डिटेल डिस्कशन भी होगा, लेकिन उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा मुझे इन तीनों क्वेश्चंस के शानदार आंसर। देखूं मैं कि आपको नॉलेज है या नहीं। सेशन कैसा लगा एक बार लाइक करके बताइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। शेयर कर दीजिएगा सेशंस को अपने फ्रेंड्स के साथ में जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि कंपटीशन का और हेल्दी कंपटीशन का माहौल यहां पर बन पाए। साथ ही साथ अगर आप कंप्यूटर को बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना चाहते हैं बिहार कंप्यूटर टीचर के प्रोस्पेक्टिव से, तो बिल्कुल आप यहां पर हमारे साथ में कनेक्ट हो सकते हैं लाइव 8 PM पर। कोर्स से जुड़ने के लिए अरोड़ा एजुकेटर ऐप को इंस्टॉल करना होगा और फिर आप इस पार्टिकुलर कोर्स से कनेक्ट हो सकते हैं। किसी भी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग कोर्स के बारे में कोई भी कंफ्यूजन है तो व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके भी आप अपने क्वेरी को, अपने क्वेश्चन को रिजॉल्व कर सकते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए सेशन के साथ, जहां पर आज के इन 3 क्वेश्चंस पर बात करेंगे और साथ ही साथ कुछ और नए कॉन्सेप्ट पर भी बात करेंगे। That's all for today, guys. Thank you very much. Bye bye and take care.